तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ट्रैक मशीन नॉलेज में। दोस्तों, आज हम भारतीय रेलवे में जो ट्रैक मशीन ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए यूज की जा रही है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपके रेलवे की विभागीय परीक्षा जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके लिए और बेसिक रूप से भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी साबित होगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलो शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे में ऑन ट्रैक मशीन और उनके प्रकार के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, भारतीय रेलवे में ऑन ट्रैक मशीन उनके प्रकार। भारतीय रेलवे में ट्रैक का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस और नवीनीकरण रिन्यूअल पहले मैनुअल पद्धति सिस्टम से किया जाता था, क्योंकि पहले गाड़ियों की संख्या कम थी, गाड़ियों की गति भी कम थी और कम एक्सल लोड होने के कारण ट्रैक की संरचना स्ट्रक्चर भी हल्का था, जिसके कारण ट्रैक के मेंटेनेंस और नवीनीकरण के लिए क्वेश्चन ऑर्डर आसानी से मिलता था। मैनुअल कार्य, थ्रू पैकिंग का कार्य और गहरी छनाई डीप स्क्रीनिंग का कार्य सामान्य तौर पर किया जाता था, जो अब लगभग समाप्त हो रहा है। 60 के दशक से मशीनों का युग शुरू हुआ था। मशीनों की नेसेसिटी कब पड़ी, उसके बारे में नेसेसिटी ऑफ ट्रैक मशीन के बारे में देखते हैं। भारतीय रेलवे मशीनों की आवश्यकता के निम्न कारण हैं। गाड़ियों की संख्या, ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ने के कारण क्वेश्चन ऑर्डर का कम समय के लिए मिलना, गाड़ियों की गति बढ़ने के कारण ट्रैक संरचना ट्रैक स्ट्रक्चर का भारी होने के कारण एक्सल लोड बढ़ने लगा। मशीनों से ट्रैक मेंटेनेंस नवीनीकरण सुरक्षित गुणवत्ता के साथ जल्दी होता है, इसलिए मशीनें यूज होने लगी। दिन पर दिन लेबर की कमी के कारण और मशीन के द्वारा कार्यों में लागत कम लगती है। आधुनिक ट्रैक का मेंटेनेंस नवीनीकरण मशीनों से अच्छा होता है, क्योंकि मशीनें जल्दी काम करती हैं तो लेबर की भी कमी हो जाती है इससे, क्योंकि लेबर कम लगती है, मशीन जल्दी कार्य कर देती है। मशीन के प्रकार के बारे में देखते हैं। दोस्तों, मशीनें 3 प्रकार की होती है: ऑफ ट्रैक टेम्पर और ऑन ट्रैक टैम्पिंग मशीन। ऑफ ट्रैक टेम्पर और तीसरी, पहले ये देख लेते हैं ऑफ ट्रैक टेम्पर। ये ऑफ ट्रैक टैम्पिंग टूल्स होते हैं जो पीएससी स्लीपरों में पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टर्नआउट में स्ट्रक्चर बार वाले स्लीपरों, पुल अप्रोच वाले स्लीपरों तथा सीएसएम क्रॉसिंग की पैकिंग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। मैनुअल मेंटेनेंस के अंतर्गत डीटीएम और पैकिंग ऑफ स्लैग के कार्य होते हैं। स्मॉल ट्रैक मशीन, ऑफ ट्रैक टेम्पर के बाद में स्मॉल ट्रैक मशीन, इसके अंतर्गत रेल कट मशीन, ड्रिल मशीन, रेल टेस्ट, स्पेशल स्क्रीसिव कटर, जिम क्रू, जनरेटर और भी कई मशीनें होती है। ऑन ट्रैक मशीनों में निम्न कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। टैम्पिंग मशीन होती है जैसे कि सीएसएम, ड्यूमेटिक, टैम्पिंग एक्सप्रेस, यूनिमेट, और गिट्टी छनाई की मशीनें जैसे ब्लास्ट क्लीनिंग एंड हैंडलिंग मशीन्स जैसे बीसीएम है, एसबीसीएम है और बीआरएम है, एफआरएम है। और रिलेइंग मशीन जैसे टीआरटी, टीएलई, T28। स्पेशल कार्य की मशीन जैसे आरजीएम है, यूटीवी है, आरबीएम, एमवी है। रेल ड्रोन मेंटेनेंस व्हीकल और डीटीएस, ये मशीनें हैं। ऑन ट्रैक टैम्पिंग मशीनों की जानकारी हम गहराई से प्राप्त करते हैं। टैम्पिंग मशीन का कार्य क्या होता है? टैम्पिंग मशीन मौजूदा ट्रैक पैरामीटरों, एग्जिटिंग ट्रैक पैरामीटर को मापती है और ट्रैक ज्यामिति में सुधार के उद्देश्य से लक्ष्य या पूर्व निर्धारित पैरामीटर, प्री डिफाइंड पैरामीटर मान को प्राप्त करने के लिए क्रॉस लेवल और अलाइनमेंट के सुधार को सही करने के लिए ट्रैक को लिफ्ट करती है और ट्रैक पैकिंग में लगे ट्रैक पैकिंग में और टैम्पिंग यूनिट में लगे हुए टैम्पिंग टूल्स की मदद से बैलास्ट को स्लीपरों के नीचे पैकिंग का कार्य करती है टैम्पिंग मशीन।
टैंपिंग मशीन के मुख्य कार्य मेन फीचर्स या मेन फंक्शन ऑफ टैंपिंग मशीन ट्रैक के अलाइनमेंट को सुधारती है, करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, ट्रैक के लॉन्गिट्यूजनल लेवल और क्रॉस लेवल को ठीक करती है, करेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूजनल क्रॉस लेवल, टैंपिंग टूल द्वारा स्लीपरों के नीचे गिट्टी की पैकिंग करती है। टैंपिंग मशीनों के प्रकार में विभिन्न प्रकार की मशीनें आ जाती है, जिसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर विदाउट सैटेलाइट यूनिट। इस प्रकार के सिस्टम में टैंपिंग यूनिट और लिफ्टिंग कम लाइनिंग यूनिट मशीन के मुख्य फ्रेम पर ही लगे होते हैं। लाइनिंग, लेवलिंग और टैंपिंग के लिए मशीन प्रत्येक स्लीपर पर चलती है और रुकती है। एक ऑपरेशन में एक स्लीपर या दो स्लीपरों को एक साथ टैंप या पैकिंग किया जाता है। इसमें निम्न प्रकार की मशीनें आती है, जैसे ड्यूमेटिक प्लेन ट्रैक टेम्पर। ये एक प्लेन ट्रैक पर कार्य करने वाली टैंपिंग मशीन है। इसमें 32 पैकिंग टूल्स होते हैं, जिसके द्वारा ये एक बार में 2 स्लीपरों की पैकिंग करती है। ड्यूमेटिक, क्योंकि ये मशीन हर स्लीपर को रुक रुक के पैकिंग करती है, इसकी प्रभावशाली जो प्रोसेसिंग होती है, इफेक्टिव प्रोग्रेस, वो 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। निम्न ड्यूमेटिक मशीनें भारतीय रेलवे में अभी उपयोग में आ रही है, जैसे 0832 ड्यूमेटिक, 0832 सी ड्यूमेटिक और 0832 विथ फ्लैट का। बहुउद्देशीय टेम्पर, मल्टीपर्पज़ टेम्पर। इस मशीन को प्लेन ट्रैक के साथ साथ पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग की पैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मशीन में पीवे मटेरियल लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रेन सुविधा के साथ पीछे की तरफ एक फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें मटेरियल रखा जा सकता है। वर्तमान समय में ये 2 प्रकार की प्रयोग में आ रही है। वर्तमान समय में ये 2 प्रकार की यूज़ में आ रही है। यूनिमेट कॉम्पैक्ट एमपीटी, जो प्लाजर इंडिया की है। यूनिमेट कॉम्पैक्ट रिफ्लेक्ट हेड एमएफआई, जो प्लाजर इंडिया की है। नेक्स्ट देखते हैं। बात सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर, जो सैटेलाइट के साथ टेम्पर हम देख लिए। अब सैटेलाइट यूनिट के बिना टेम्पर मशीन भी होती है। पिछली स्लाइड में हमने ड्यूमेटिक मशीन, मल्टी उद्देशीय मशीनें बताई है जो सैटेलाइट यूनिट के बिना होती है। अगली मशीन निम्न है। यूनिमेट पॉइंट्स और क्रॉसिंग टेम्पर, यूनिमेट पॉइंट एंड क्रॉसिंग टेम्पर के बारे में देखते हैं। ये मशीन मुख्य रूप से पॉइंट और क्रॉसिंग की पैकिंग करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये यूनिमेट मशीन भी बिना सैटेलाइट यूनिट के टेम्पर वाली मशीन है। इसमें कुल 16 नंबर पैकिंग टैंपिंग टूल्स होते हैं, जो एक बार में केवल एक स्लीपर की ही पैकिंग करती है। इस मशीन की टैंपिंग यूनिट इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि कोई भी व्यक्तिगत टैंपिंग टूल, इंडिविजुअल टूल स्वतंत्र रूप से स्लीपर को टैंप कर सकता है। यह मशीन पॉइंट्स और क्रॉसिंग के सभी स्लीपरों को टैंपिंग करती है। यदि कोई टूल किसी कंपोनेंट में बाधक होता है तो उसे अलग से भी रख दिया जाता है। मतलब जो टैंपिंग टूल यूज़ में नहीं आता उसे अलग करने की इसमें मैन्युअली व्यवस्था होती है, और बाकी टूल स्लीपरों को टैंप पैकिंग कर सकते हैं। इसकी टैंपिंग यूनिट एक कोण एंगल में बनाई गई है, जो फैन सेल टर्नआउट से पैकिंग कर सकती है। यूनिमेट मशीन निम्न प्रकार की भारतीय रेलवे में काम आ रही है। 08-275 यूनिमेट प्लाजर इंडिया की है। 08-275 3S यूनिमेट, इस मशीन में थर्ड रेल उठाने की व्यवस्था की गई है। 08-475 4S यूनिमेट, इस मशीन में थर्ड रेल उठाकर पैकिंग की व्यवस्था की गई है। यूनिमेट मशीन की प्रोग्रेस एक टर्नआउट प्रति इफेक्टिव घंटे होती है। सैटेलाइट यूनिट के साथ टेम्पर विद सैटेलाइट यूनिट, इस प्रकार की मशीनों में एक सैटेलाइट यूनिट दी जाती है जो मुख्य मशीन से स्वतंत्र रूप से चलती है। टैंपिंग, अलाइनमेंट और ट्रैक के लेवलिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट इस सैटेलाइट यूनिट के जो मुख्य मशीन स्वतंत्र रूप चलती है। टैंपिंग, अलाइनमेंट और ट्रैक के लेवलिंग के लिए जरूरी कंपोनेंट सैटेलाइट यूनिट के में दिए गए हैं, जबकि मुख्य मशीन एक समान गति से लगातार चलती है और सैटेलाइट यूनिट चलती है और प्रत्येक स्लीपर सेट पर रुक कर अलाइनमेंट, लेवलिंग और टैंपिंग करती है। ये मशीन
ट्विस्ट करेक्शन भी करती है। इस प्रकार की मशीनें एक ऑपरेशन में 2 या 3 स्लिपरों को भी टैंपिंग कर सकती है। इस श्रेणी में निम्न मशीन आती है 0932 CSM प्लेन ट्रैक टेम्पर, CSM और टैंपिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक टेम्पर है। 0932 CSM प्लेन ट्रैक टेम्पर के बारे में देखते हैं। ये एक प्लेन ट्रैक टेम्पर है जिसे लाइनिंग, लेवलिंग और ट्विस्ट करेक्शन और स्लिपरों की टैंपिंग के लिए डिजाइन किया गया है। CSM एक समय में 2 स्लिपरों को पैकिंग करने के लिए 32 नंबर टैंपिंग टूल्स होते हैं। बत्तीस टैंपिंग टूल्स यूनिट में दिए गए हैं। यह मशीन ट्विस्ट करेक्शन का काम भी करती है। सिंगल कॉर्ड लाइनिंग और डबल कॉर्ड समांतर लेवलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसमें CSM मशीन की प्रोग्रेस 1.2 किलोमीटर प्रति इफेक्टिव घंटा होती है। इसकी प्रोग्रेस इसलिए अधिक है क्योंकि मशीन बिना रुके काम करती है, क्योंकि डोमेटिक धीरे धीरे रुक के काम करती है। टैंपिंग एक्सप्रेस 093X प्लेन ट्रैक टेम्पर, ये एक प्लेन ट्रैक टेम्पर मशीन है। इस मशीन को लाइनिंग, लेवलिंग और ट्विस्ट करेक्शन और स्लिपरों की पैकिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक बार में 3 स्लिपरों को टैम्प करने के लिए 48 टैंपिंग टूल दिए गए हैं। सिंगल कॉर्ड लाइनिंग और डबल कॉर्ड समांतर लेवलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है इसमें। और टैंपिंग एक्सप्रेस की जो प्रोग्रेस होती है 1.6 किलोमीटर प्रति इफेक्टिव घंटा है। टैंपिंग एक्सप्रेस सेटेलाइट यूनिट टेम्पर के साथ होने से मशीन रुके बिना टैंपिंग करती है, बिना रुके टैंपिंग करती रहती है, इसलिए इसकी प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर, जिसे हम DTS या DGS के नाम से भी जानते हैं, ट्रैक रखरखाव के कार्यों जैसे टैंपिंग, लिफ्टिंग, स्लाइडिंग, डीप स्किनिंग आदि के दौरान ट्रैक का लेटरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जो ट्रैक के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे पुनर्निर्माण रिबिल्ड करता है। डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS या DGS के माध्यम से ये कंसोलिडेशन तेज़ी से, एक समान रूप से और अधिक प्रभावी तरीके से किया जाता है। कंसोलिडेशन अचीव्ड फास्टर, यूनिफॉर्मली एंड मोर इफेक्टिव बाय मीन ऑफ डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS। अनुरक्षण स्थल पर DTS का उपयोग नियंत्रित सेटलमेंट के लिए किया जाना चाहिए। टैंपिंग मशीन से टैंपिंग किए गए स्थल के पीछे DTS मशीन के द्वारा उसी ब्लॉक में ट्रैक को तेजी से, समान रूप से, प्रभावी तरीके से कंसोलिडेट किया जाता है किया जाना चाहिए। DTS 3X टैंपिंग मशीन के साथ नहीं होती तो ट्रैक पर की गई टैंपिंग का स्तर सही नहीं होता, इसलिए ये ज़्यादातर टैंपिंग मशीन के पीछे चलती है और ट्रैक का कंसोलिडेशन और ट्रैक को स्टेबलाइज करने का काम करती है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करना। आगे कुछ मशीनें और उनके वर्किंग प्रोग्रेस दिखाई गई है आपको। जिसे डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर DTS ट्रैक का कंसोलिडेशन यूनिफॉर्म बना रखने का काम करती है ये मशीन। जिसे DTS के द्वारा किया जाता है। ये DGS मशीन है। ये टैंपिंग 093X पैकिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। ये 3 स्लिपरों को पैकिंग करती है। ये 30 CSM मशीन है। इसमें सेटेलाइट यूनिट के कारण बिना रुके ये 2 स्लिपरों की टैंपिंग करती है। इसमें इफेक्टिव प्रोग्रेस 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये यूनिमेट 4S है। इस मशीन यूनिमेट 4S है। थर्ड रेल को लिफ्टिंग करने की व्यवस्था इसमें दी गई है। ये यूनिमेट मशीन है 3S, थर्ड लाइन को लिफ्ट करने की व्यवस्था इसमें दी गई है। ये यूनिमेट 082 सेंटीमीटर टर्न आउट टैंपिंग मशीन। ये मल्टीपर्पज़ टेम्पर विदाउट सेटेलाइट यूनिट है। मल्टीपर्पज़ टेम्पर ये डिज़ाइन की गई है, जिसमें क्रेन और बाकी सामान रखने की व्यवस्था है। ये डोमेटिक मशीन है जिसमें 32 टैंपिंग टूल होते हैं। ये मशीन बिना सेटेलाइट यूनिट के साथ 2 स्लिपरों की टैंपिंग करती है, रुक के करती है, इसलिए इफेक्टिव प्रोग्रेस 0.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी होती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।